भाजपा नेता प्रवीण खंडेलवाल ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा, तेजस्वी यादव की यह राजनीतिक मजबूरी है क्योंकि उन्हें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरी तरह से हारने वाली है। ऐसे में वे बेबुनियाद आरोप लगाकर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कानून व्यवस्था पर उनकी टिप्पणी बेहद हास्यास्पद है। जब उनके पिता लालू प्रसाद यादव बिहार की सत्ता में थे, तब राज्य में जंगल राज कायम था। अपराधियों और माफियाओं को राजनीतिक संरक्षण दिया जाता था। आम जनता असुरक्षित महसूस करती थी। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने कारगिल विजय दिवस के अवसर पर संडे ऑन साइकिल कार्यक्रम के आयोजन को एक प्रेरणादायक पहल बताया। उन्होंने कहा, साबरमती आश्रम से गुजरात विद्यापीठ तक यह आयोजन किया गया है, जो वही ऐतिहासिक मार्ग है जिस पर महात्मा गांधी नियमित रूप से साइकिल चलाया करते थे। इस कार्यक्रम में हमारे सशस्त्र बलों ने भी भाग लिया और ये संदेश दिया कि संडे ऑन साइकिल सिर्फ एक पहल नहीं बल्कि एक स्वास्थ्य मंत्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को फिट इंडिया का नारा दिया है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए हर रविवार को ये साइकिल यात्रा आयोजित की जाती है। यह न केवल फिटनेस को बढ़ावा देता है बल्कि पर्यावरण के लिए भी अनुकूल है। असम से केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हर बार हमें मन की बात कार्यक्रम से गहरी प्रेरणा मिलती है। ये सिर्फ एक रेडियो कार्यक्रम नहीं बल्कि देशवासियों से सीधा संवाद है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री देश के विकास, संस्कृति और विरासत को सुरक्षित रखने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सामने लाते हैं। यह कार्यक्रम आम जनता की भागीदारी को बढ़ावा देता है और समाज में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। मन की बात न केवल जन जन को जोड़ता है बल्कि ये प्रेरणादायक कहानियों के जरिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी मार्गदर्शन करता है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बिहार में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, चुनाव आयोग अब जनता का भरोसा और विश्वास खो चुका है। बिहार में ये एसआईआर प्रक्रिया नहीं चलने दी जाएगी। इसके खिलाफ लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जारी है। ये सिर्फ प्रशासनिक मुद्दा नहीं बल्कि लोकतंत्र और मतदाताओं के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है। जिस तरह से बड़े पैमाने पर फर्जी फॉर्म भरवाए गए हैं वो बेहद चिंताजनक है। हमें पूरा विश्वास है कि न्यायालय भी इस मामले का संज्ञान लेगा और सच्चाई सामने आएगी। बिहार में एसआईआर के नाम पर जो फर्जीवाड़ा हुआ है उसका पर्दाफाश जरूर होगा और जनता को न्याय मिलेगा। राजद इस लड़ाई को हर मंच पर मजबूती से उठाता रहेगा। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद वीडी शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम के 124वें एपिसोड पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, आज के मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि की ओर देश का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी में भारत की सफलता का उल्लेख करते हुए शुभांशु शुक्ला की सफल लैंडिंग और सुरक्षित वापसी को देश के लिए गर्व की बात बताया। ये उपलब्धि भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाती है। प्रधानमंत्री ने उनके प्रति प्रशंसा प्रकट करते हुए ये भी घोषणा की कि 23 अगस्त को अब से राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाएगा, जो भारत की समृद्ध कारीगरी और शिल्प परंपरा को सम्मान देने का प्रतीक है। ये कार्यक्रम देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा, आप तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बेहद करीबी हैं, तो फिर ये बताइए कि फैक्ट फाइंडिंग टीम बंगाल भेजी जा सकती है लेकिन बिहार क्यों नहीं भेजी जाती? क्या बिहार में हालात की जांच की जरूरत नहीं है? मैं ये नहीं समझ पा रहा कि जब बिहार में गंभीर घटनाएं होती हैं तो केंद्र सरकार चुप क्यों रहती है? क्या न्याय और संवेदनशीलता सिर्फ कुछ राज्यों तक सीमित है? अगर सच में आप जनहित और लोकतंत्र के पक्षधर हैं तो बिहार में भी वैसी ही पहल होनी चाहिए जैसी बंगाल में होती है। हम दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं करेंगे। भाजपा नेता प्रतुल शाहदेव ने एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 12 तक के छात्रों के लिए ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष मॉड्यूल तैयार किए जाने को एक सराहनीय पहल बताया। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर भारतीय सशस्त्र बलों के अद्वितीय पराक्रम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करिश्माई नेतृत्व की प्रेरक कहानी है।
ये बदलते हुए भारत की वो तस्वीर है जहां अब नया सामान्य ये है कि हम सिर्फ आतंकवादियों के खिलाफ ही नहीं बल्कि उन्हें समर्थन देने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करते हैं। छात्रों को ये जानना चाहिए कि हमारा देश अब किसी भी आंतरिक या बाहरी खतरे का डटकर मुकाबला करता है। इस तरह के मॉड्यूल न केवल राष्ट्रभक्ति की भावना को प्रोत्साहित करेंगे बल्कि नई पीढ़ी को ये भी सिखाएंगे कि देश की सुरक्षा और सम्मान सर्वोपरि है। हरिद्वार के मनसा देवी मंदिर में भगदड़ की घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा, आज सुबह लगभग 9 बजे मनसा देवी मंदिर में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी। सीढ़ियों के पास अचानक फैली अफवाहों के कारण भगदड़ मच गई, जिसमें 6 श्रद्धालुओं की दुखद मृत्यु हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है और उनका उपचार जारी है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वह दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा, चिराग पासवान और प्रशांत किशोर एक हो चुके हैं। प्रशांत किशोर को चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर देनी चाहिए। प्रशांत जी परेशान आत्मा हैं। चिराग जी उधर छोड़िए और इधर आइए। हम चाहते हैं कि इधर आइए। सभी को पता है कि अगर ये कुछ भी सीट जीतेंगे तो जेडीयू के लिए दिक्कत होगी, नीतीश जी के लिए दिक्कत है। महागठबंधन में भी 1-2 लोग हैं। चिराग जी को अगर उधर पसंद नहीं है तो हम उनका स्वागत करेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने एनसीईआरटी द्वारा कक्षा 3 से 12 तक के लिए विकसित किए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल पर कहा, ऑपरेशन सिंदूर मॉड्यूल में क्या पढ़ाया जाएगा? यह है कि हमारे विदेश मंत्री ने हमले से पहले हमारे दुश्मनों को कायरतापूर्वक सूचित किया। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान द्वारा बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त करने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता सुखदेव भगत कहते हैं, मुझे लगता है कि चिराग पासवान को अब एहसास हो रहा है। हम बिहार में कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहे थे। चिराग पासवान को ये भी समझना चाहिए कि एसआईआर अभ्यास में भी समस्याएं हैं। ये लोगों के साथ अन्याय है। ये एनडीए सरकार की अक्षमता को भी दर्शाता है। अगर अवैध नागरिक हैं तो उनकी पहचान पहले की जा सकती थी। अच्छा हुआ कि उन्हें एहसास हुआ, देर से ही सही, कम से कम उन्हें एहसास तो हो रहा है। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।